तो अभी हमने जो बैट्समैन ए बैट्समैन बी के लिए जो डेटा उसका जो एग्जांपल दिया उसमें बैट्समैन बी के लिए जो डेटा है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के एकदम आसपास है, और बैट्समैन ए के लिए वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन और मीडियन से देखते हैं कितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी उसमें आ रही है उस डेटा में। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कई बार डेटा के बारे में उतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो वहाँ जो वेरिएबिलिटी वाला फैक्टर आ रहा है तो उस वेरिएबिलिटी वाले फैक्टर को स्टडी करने के लिए हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यहाँ सीखेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो जितने तरह के मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हो सकते हैं वो यहाँ पर मैं एक लिस्ट बना के रखी हुई है। देयर आर द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। इसमें से क्वार्टाइल डेविएशन, इसके क्वेश्चंस हमें नहीं मिलेंगे अपनी एनसीईआरटी में। क्वार्टाइल डेविएशन भी आपका एक मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है। तो रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाले मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इनके फॉर्मूले वगैरह मैं बताऊंगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर जहाँ हम इनके फॉर्मूले देखते हैं। तो यहाँ इस पेज में हम इसके फार्मूलाज नोट करेंगे। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी हो सकता है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी हो सकता है, ठीक है, फ्रॉम मीन या अबाउट मीन। तो यहाँ पर मीन डेविएशन, अगर डेटा सेट हमारा रो डेटा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो उसको ऐसे लिखते हैं एम डी और ब्रैकेट में एक्स बार मीन को शो करने के लिए है। तो सिग्मा मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। और अगर फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो फ्रिक्वेंसी के लिए मीन डेविएशन का फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो सेम ऐसे अगर मीडियन के अबाउट निकालना है मीन डेविएशन, तो जहाँ पर मैंने एक्स बार लिखा है इन फॉर्मूलाज में वहाँ पर अगर हम एम लिख दें, मीडियन ले लें, है ना, मीन की जगह मीडियन ले लें, तो सेम यही फॉर्मूले मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स बार की जगह पर मैंने मीडियन ले लिया है। कैपिटल एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीडियन को, ठीक है। तो ये मीन डेविएशन के फॉर्मूले हो गए। अब नेक्स्ट जो है वो वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा। अगर आपके पास रो डेटा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम वेरिएंस के बहुत सारे फॉर्मूले देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह के 5 6 फार्मूलेस हैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर रो डेटा है आपका, रो डेटा मतलब फ्रिक्वेंसी नहीं दी है, सिंगल फ्रिक्वेंसी के साथ में अगर डेटा है तो फिर आप ये फार्मूला अप्लाई करके, मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको हर एक फार्मूले से करा दूँ, ठीक है, ताकि वो फार्मूला कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है वो आप समझ सकें। तो ये अगर फ्रिक्वेंसी दे रखी है ना, देखिए यहाँ ये लगाएंगे आप अनग्रुप्ड डेटा के लिए, या फ्रिक्वेंसी नहीं होगी, या फ्रिक्वेंसी है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फ्रिक्वेंसी के लिए सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर 1/n², यहाँ पर कैपिटल एन क्या शो कर रहा है, सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी को या सिग्मा एफ को रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो ब्रैकेट एन इंटू सिग्मा एफ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ इंटू एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पर ये इस पूरे का होल स्क्वायर ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सिग्मा एफ इंटू एक्स स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ सिग्मा एफ इंटू एक्स, सिग्मा एफ इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एफ और एक्स स्क्वायर के जो कॉलम्स होंगे उनका जो सम होगा उसको हम सिग्मा एफ इंटू एक्स स्क्वायर बोलेंगे। यहाँ पर क्या होगा, एफ इंटू एक्स का जो कॉलम आएगा उसका सम, उसकी जो वैल्यू आएगी सिग्मा एफ इंटू एक्स की, है ना, जो टोटल आएगा उस वैल्यू का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड से मतलब यहाँ पर आपको जो आपको डेटा सेट दे रखा होगा फ्रिक्वेंसी टेबल के साथ में, उसमें हम इस तरह से करते हैं। और ये अगर जैसे क्लास इंटरवल इक्वल है ना, और वहाँ पर
थोड़ा सा और शॉर्टेस्ट फॉर्म में हमें कैलकुलेशन करनी है तो फिर ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर ये इसी का ही फॉर्म है, समझ लीजिए कि यहाँ पर जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ पर एच स्क्वायर आ जाए, और जो एफ इंटू एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पर हम एफ इंटू यू स्क्वायर, और जहाँ पर सिग्मा एफ इंटू एक्स है वहाँ पर सिग्मा एफ इंटू यू होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर यू क्या है, यू का एक कॉलम बनेगा, वो इस तरह से एज्यूम मीन रहेगा, उसमें एक्स माइनस ए अपॉन एच एज्यूम मीन, और एच क्या होगी, क्लास साइज होगी। तो जब डेटा कुछ बड़े बड़े हों, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही हो मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो यहाँ पर डेटा को शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले से हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर एच क्या है, क्लास साइज। अब ये थोड़ा जब क्वेश्चन बताएंगे तब ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अभी पहले आप फॉर्मूले नोट कर लें। फिर नेक्स्ट फार्मूला है वेरिएंस निकालने का। जब आपको रो डेटा दे रखा है तो एक तरीका और भी रहेगा, या तो ये लगा लेंगे या फिर ये लगा लेंगे, इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब सिग्मा एक्स अपॉन एन एक्स बार को ही शो कर रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी को इन्वर्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो तीनों फॉर्मूले अभी लास्ट में लिखे हुए हैं तीनों एक ही है। ठीक है, इनका ये लास्ट में 1 2 3 ये तीनों फार्मूले अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है, लिखने का तरीका मैंने बदल दिया है। ठीक है, यहाँ सिग्मा एक्स अपॉन लिखा है, सिग्मा एक्स अपॉन एक्स बार यानी मीन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये वेरिएंस निकालने के लिए इतने सारे फार्मूले हमारे पास है। अगर डेटा सिंगल फ्रिक्वेंसी के साथ में तो ये या फिर इनमें से कोई लगा सकते हैं, और अगर ग्रुप्ड फॉर्म में है, ग्रुप्ड फॉर्म में है तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें हो सकता है कैलकुलेशन बड़ी हो जाए। डेटा में जो डेटा सेट है उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड बड़ी बड़ी नंबर्स के करने पड़ सकते हैं। ये या फिर ये थोड़ा सा डेटा को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आसानी से उस पर कैलकुलेशन हो सकती है, तो ये वाले भी हम यूज़ करेंगे। तो अभी कुछ और फॉर्मूले भी बाकी हैं तो वो हम समझते हैं। वेरिएंस के बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, एस टी। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होगा रूट ऑफ वेरिएंस। जो हमने वेरिएंस निकाला है उसी का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो जो चीज़ आ जाती है वो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। इसी तरह से कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सी भी निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला है एस डी अपॉन मीन इंटू 100, या इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। ठीक है, तो ये कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए फॉर्मूला रहेगा। रेंज निकालने का तरीका क्या है, जब आप किसी डेटा सेट की रेंज निकालते हैं तो उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दिए तो डेटा सेट की रेंज निकल जाती है। तो ये रेंज निकालने के लिए रहेगा तरीका। अब ये देखिए मीन निकालने की डायरेक्ट मेथड है ना, सॉरी ये तो रो डेटा के लिए है ना, और ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, ये स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है। तो क्लास 9 10th में जो मीन मीडियन मॉड निकालने का हमने मीन और मीडियन निकालने के जो तरीके हमने सीखे थे वो यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो ये डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये आपकी मीडियन निकालने के लिए ये ऑड, जब एन टर्म मतलब जब नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड है तो हम ऐसा करते हैं n+1/2 टर्म, नंबर ऑफ़ टर्म्स इवन है तो फिर हम ये ऐसा करते हैं n/2। ये आप पहले से पढ़ चुके हो। और ये ग्रुप्ड डेटा के लिए l+n/2 - CF/F(h), ये मीडियन निकालने का हमने फॉर्मूला पहले से पढ़ रखा है, तो ये भी अप्लाई होंगे और इन्हें भी याद रखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो इतने फार्मूले वगैरह नोट करिए और फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसके।